जय हिंद दोस्तों आज हम चीट फंड एक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चीट फंड एक्ट नंबर 40 1982, अमेंडमेंट एक्ट नंबर 41 2019। अगर मैं बात करता हूं सहमति की, जो मंजूरी मिली 5 दिसंबर 2019 और लागू हुआ 1/1/2020। नाम, विस्तार और परिभाषा 1 और 2। लेकिन चिट फंड एक्ट को शुरू करने से पहले हम ये बात करेंगे सबसे पहले चिट क्या है, चिट। और 2 नंबर पे बात रहेगी चिट फंड क्या है। चिट का मतलब है दोस्तों एक रसीद, चिट या किसी कागज का टुकड़ा या किसी कागज का नोट, जिसको औपचारिक अनौपचारिक रसीद बोल सकते हैं, या किसी प्रकार का बकाया लेन देन का रिकॉर्ड कह सकते हैं। चिट का मतलब होता है दोस्तों चेतना। और बात करते हैं चिट फंड क्या चीज है। चिट फंड का मतलब है दोस्तों किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति द्वारा, शख्स द्वारा या किसी समूह द्वारा, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा वित्तीय लेन देन किसी निश्चित रकम के ऊपर। अगर मैं बात करूं किसी 2 व्यक्तियों का किसी वित्तीय लेन देन के मामले के अंदर किसी फिक्स राशि के ऊपर, निश्चित समय के ऊपर और ब्याज सहित लौटाने की बात आती है, तो इसको बोला गया है चिट फंड। हजार रुपए इकट्ठे किए, 2 महीने के बाद आपको इतने 1000 रुपए दे दिए जाएंगे, एक निश्चित समय के बाद बढ़ाकर ब्याज सहित। इस प्रकार के समझौते को दोस्तों चिट फंड माना जाएगा। अब बात करेंगे चिट फंड क्या सही है या नहीं। जो गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत या रजिस्टर्ड या पंजीकृत है वह चिट फंड है सही। इसके अलावा बाकी चिट फंड एक धोखा है, फेक है, धोखाधड़ी है। अब बात करेंगे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सेक्शन नंबर 4 बोलती है चिट फंड का रजिस्ट्रेशन। अगर कोई चिट फंड गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा स्वीकृत है, पंजीकृत है, इसके अलावा और कोई जो चिट फंड है उन पर प्रतिषेध लगा दिया गया है सेक्शन नंबर 4 के तहत। प्रतिषेध, जो चिट फंड गवर्नमेंट द्वारा पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, स्वीकृति प्राप्त है, तो वह उसके अलावा सारे के सारे चिट फंडों पर प्रतिषेध, रोक है, मनाही है, सेक्शन नंबर 4 बोलती है। अब मैं बात करता हूं सभी सेक्शनों का दंड का प्रावधान 76 में, वो बताऊंगा आपको मैं। अगर जो चिट फंड सही है, रजिस्टर्ड है, उसको प्रारंभ किया जा सकता है, सेक्शन नंबर 9 बोलती है चिट फंड का आरंभ करना। जो चिट फंड रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत प्राप्त है वह चिट फंड प्रारंभ कर सकता है, सेक्शन नंबर 9 कहती है। और सेक्शन नंबर 10 कहती है जिस उपभोक्ताओं ने, जिसने चिट फंड के अंदर अपना पैसा लगाया है, जो भागीदारी दी है, उसको उस चिट फंड की एक कॉपी दी जाएगी, प्रति दी जाएगी, सेक्शन नंबर 10 के तहत। और सेक्शन नंबर 19 बोलती है दोस्तों अगर जो चिट फंड रजिस्टर्ड है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नया ऑफिस खोलना चाहता है, तो इसके लिए रजिस्ट्रार से अनुमति ली जाएगी और जो प्रति दी जाएगी उसमें जो करार हुआ है, क्या समझौता हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ होगा सेक्शन नंबर 10 के तहत। और नया ऑफिस खोलने की बात आती है तो सेक्शन नंबर 19 के अंदर बताया गया है। दोस्तों चिट फंड के अंदर है सेक्शन नंबर 73। सेक्शन नंबर 73 के अंदर सब बातों का ऑफेंस दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति चिट फंड का उल्लंघन करता है, दुष्प्रेरण करता है, इसके लिए भी 76 के अंदर दे दिया गया है 2 वर्ष का कारावास, 5000 रुपए जुर्माने का प्रावधान बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो सेक्शन नंबर 77 के अंदर 4 वर्ष की सजा, 10,000 रुपए जुर्माने का है। इसके बाद करता है 6,000, 15,000, 6 वर्ष, 15,000, 8 वर्ष, 20,000। इस प्रकार दोबारा अपराध करने पर 77 के अंदर ऑफेंस बताया गया है। और 77 इसके बाद में आपके सिलेबस के अनुसार आती है धारा नंबर 80। धारा नंबर 80 बोलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, सभी अपराध संज्ञेय अपराध होंगे। और धारा नंबर 81 बोलती है अपराधों को निपटारा करने की शक्ति। अपराधों को दोस्तों निपटारा करने की शक्ति बता दी गई है JMIC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करेगा। और लास्ट सेक्शन आती है तलाशी लेने की शक्ति। रजिस्ट्रार या गवर्नमेंट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी है,
इसको मौके पर जाके तलाशी ले सकता है, दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले सकता है। ये दोस्तों छोटा सा एक्ट था, 1-2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 2 प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों पेपर के अंदर, इसके चीट फंड आपके सिलेबस में है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।